morning. Today we are discussing plaster work. इंजीनियर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम ऐसे साइड पे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर के बारे में। प्लास्टर से पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है। मैसनरी कंप्लीट होनी चाहिए, अपने जो इलेक्ट्रिकल से MEP से रिलेटेड जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग हमें आज बात करनी है और आज हम आपको सिखाएंगे प्लास्टर से पहले आपको क्या क्या करना है। चलिए तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, ये ब्रिक वर्क है, ठीक है, जिसको मैसनरी हम बोलते हैं। ये मैसनरी वर्क हमारा कंप्लीट होना चाहिए और मैसनरी के बाद में हम एक इस पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसको हम मार्किंग बोलते हैं। ये मार्किंग पॉइंट है, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर रखा है, पूरे फ्लैट में हमने ये मार्किंग की है। जिस मार्किंग से हम अपना इलेक्ट्रिकल बॉक्स का जो हाइट है वो डिसाइड कर पाते हैं कि वो कितने हाइट पे हमारा लगना है। तो ये मार्किंग हम पूरा राउंड में कर देंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल का काम आसानी रहेगा। दूसरा काम हम आपको दिखाते हैं, ये वाला, ये RCC वॉल है। RCC वॉल पे जो ये कांचे जो बनते हैं इनको हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। ये रफ सरफेस पे हैकिंग मारते हैं। ये किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारा प्लास्टर का बॉन्डिंग है RCC और मोर्टार के बीच में जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो हाई होता है, इसलिए हम इसको हैकिंग मारते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या है, जो ये RCC और मैसनरी का जॉइंट है, यहाँ पे GI मेश लगता है, ठीक है। ये GI मेश लगता है यहाँ पे 150 इस जंक्शन से 150 इधर और 150 इधर, बहुत साइड में 300 mm का GI मेश लगता है और उस पर 1:3 का प्लास्टर का रेशो हम लेप करते हैं, ताकि उसमें ये वाला जो जॉइंट होता है क्रैक डेवलपमेंट यहाँ से रोक सके, इसलिए हम इसको GI मेश लगाते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क हम आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, ठीक है। और ये हमारा जो हमने मार्किंग जो दिखाई थी वो मार्किंग से ये इलेक्ट्रिकल बॉक्स हमने फिक्स कर दिया है और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग फिक्स कर दी है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल बॉक्स है ये कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हमारा जो फ्लैट के अंदर है ये लेवल पॉइंट मार्किंग इसको बोला जाता है। अगर ये लेवल पॉइंट मार्किंग अपना कंप्लीट नहीं है तो हम इलेक्ट्रिकल का काम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेरा लेवल पॉइंट मार्किंग कंप्लीट होना चाहिए, फिर उसके बाद में मैं इलेक्ट्रिकल का काम यहाँ कंप्लीट करूँगा अपना। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्ट मेरा किया है इसका जो चेस्ट कटिंग, इसको चेस्ट कटिंग बोला जाता है, ये चेस्ट कटिंग है, इसको चेस्ट कटिंग बोला जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट का पाइप डाला, इसमें ये जो ब्रैकेट लगे हैं इसको सैडल बोलते हैं, सैडल, ठीक है। ये सैडल का डिस्टेंस हमारा कितना है, ये मिनिमम डिस्टेंस हमारा 500 होता है, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस हमारा ये सैडल होता है, ठीक है। ये सैडल का डिस्टेंस हमारा मिनिमम 500 और मैक्सिमम 600 होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल बॉक्स जिस टाइम पे हम लगाते हैं तो एक छोटा सा स्पीड लेवल होता है। स्पीड लेवल है आपके पास। इलेक्ट्रिकल बॉक्स लगाते वक्त हम इससे चेक करते हैं, इससे चेक करना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल बॉक्स जो लगा हमारा, देखो ये बबल्स है, ठीक है। ये बबल्स हमारा कितना उसमें जा रहा है, देखो ये लेवल में है अपना बबल्स, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल बॉक्स लेवल में लग गया है और ये होना चाहिए हमारा साइड पे 1 फुट का इलेक्ट्रिकल बॉक्स है और ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल का काम हो गया। अब इससे क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ये मेरा ट्रे लगा है और ये 2 फ्रेम लगा है, तो ये इसके हिसाब से ही लगेगा पूरा जितना भी है लेवल प्लेट मार्किंग है, ठीक है। ये लेवल प्लेट मार्किंग है, उसी के हिसाब से ये 2 फ्रेम है, ठीक है। ये 2 फ्रेम कितना है हमारा लेवल प्लेट के मार्किंग के हिसाब से है। ये चेस्ट कटिंग है। अब ये चेस्ट कटिंग में क्या करेंगे, 1:3 का सीमेंट का मसाला हम बना लेंगे और इसमें फिलिंग कर देंगे। फिलिंग का मसाला इसमें इसकी पैकिंग पे लगाएंगे और उसके बाद में इस पे GI मेश 150 mm की विड्थ की GI मेश इस पे लगा देंगे, ठीक है। जिससे क्या है यहाँ पे प्लास्टर के वक्त जो क्रैक है वो डेवलपमेंट नहीं होगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं प्लास्टर, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखो ये GI मेश है जो हमने बताया था इलेक्ट्रिकल के जंक्शन पे लगाते हैं। ये GI मेश है और इसकी चौड़ाई हमने 300 mm ली है और इस पे 1:3 का पेस्टिंग कर दिया है मसाला, ठीक है।
ये मोटार है, ये मोटार है, इसकी एक 3 से पेस्टिंग कर दी है और इसका 3 डेज से हम इसका क्यूरिंग करेंगे। उसके बाद में हम इसकी प्लास्टर चालू करते हैं। प्लास्टर दिखा दे रहा है। प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो गया है। प्लास्टर वर्क का जो सही तरीका है चेक करने का वो ये है कि प्लास्टर के बाद में हमारा एक डेट मार्किंग होना चाहिए, जिससे हमें इसका क्यूरिंग पीरियड याद रहता है कि 7 डेज हमने क्यूरिंग इसका मेंटेन किया है नहीं किया है, और इसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना चाहिए इधर रजिस्टर में 7 डेज का, 7 डेज हमें क्यूरिंग करना, नहीं तो ये प्लास्टर झड़ने लग जाएगा। और मेरा प्लास्टर का जो सरफेस है अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। देखो कितना स्मूथ है ये प्लास्टर। और जो मेरा प्लास्टर है ये स्पीड लेवल में होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टर से पहले मुझे चेक करना है, ये मेरा स्पीड लेवल में है, पूरा स्पीड लेवल में है। बड़ा फंडी से भी हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये प्लास्टर करने का वो है। चलिए फंडी से मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ अभी। अच्छा, प्लास्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको कैसे चेक करते हैं, उसको देखो फंडी में चेक करते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है। फंडी में प्लास्टर चेक किया हमने और ये ओके है, ठीक है। इसमें से एक नोट पास नहीं होना चाहिए, तो वही कंडीशन हमें इस साइड पे लग रही है। बहुत अच्छा प्लास्टर है ये, ठीक है। हमारा कंपनी बहुत अच्छा प्लास्टर कर रहा है। और एक चीज और याद रखना है, ये क्वालिटी का वर्क है। जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रिकल बॉक्स ये साफ करना है पूरा प्लास्टर करने के वक्त। ये इलेक्ट्रिकल बॉक्स साफ करना है पूरा, इसके अंदर मोटार नहीं होना चाहिए। और ये जितने भी है, और ये जो प्लास्टर जो काट रखा है बॉटम फेस से, ये इसलिए काट रखा है कि जो मेरा फ्लोरिंग लगेगा उसका स्केटिंग यहाँ पे आएगा। फ्लोरिंग लगेगा, स्केटिंग यहाँ पे आएगा, तो इसीलिए मैंने ये 200-250 लेके चला, ताकि मेरा जो प्लास्टर है वो वेस्टेज ना हो स्केटिंग के टाइम पे उसको। इंजीनियर्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं प्लास्टर की चेकलिस्ट। जो प्लास्टर हम कर रहे हैं वो हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1, प्री एग्जीक्यूशन, जो हम काम से पहले करते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल, क्या क्या ड्राइंग हमारे पास में साइट पे अवेलेबल होना चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट है प्री एग्जीक्यूशन चेक, काम से पहले हमें क्या चेक करना है। नंबर सेकंड पॉइंट है आर द लेटेस्ट GFC ड्राइंग फॉर द अवेलेबल, यानी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग साइट पे आपके अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है आर द रिक्वायर्ड मेटेरियल फॉर प्लास्टर अवेलेबल इन साइट, प्लास्टर के लिए कोई भी मेटेरियल जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास में साइट पर होना चाहिए। नंबर चौथा पॉइंट है आर ऑल द रिक्वायर्ड प्लास्टिक टूल्स अवेलेबल, प्लास्टर के टूल्स सारे अवेलेबल होने चाहिए आपके पास में। हैकिंग वर्क हैज़ बीन कंप्लीट एज पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। और प्लास्टर वर्क, जो हैकिंग जो हमने दिखाया था वीडियो में आपको, वो हैकिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। जैसा कि हमने बताया था वीडियो के अंदर, 1 स्क्वायर फुट के अंदर 25 आइटेम होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द रिक्वायर्ड GI मेटल मेस वर्क फिक्स कंप्लीट एज पर स्टैंडर्ड, ठीक है। मेस भी हमने आपको वीडियो में डिस्कस किया था। आर द रिक्वायर्ड MEP डिपार्टमेंट वर्क कंप्लीट होना चाहिए, MEP का जितना भी काम है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 8 पॉइंट है सिल्ट कॉन्टेस्ट, जो सेंड आता है हम उसका सिल्ट चेक करते हैं, ठीक है। जैसे 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिल्ट वो हमें चेक करना, उसकी रिपोर्ट चेक करनी। इसके फोल्डिंग जो हमारा, जिसको हम भाड़ा बोलते हैं टेक्निकली भाषा में, वो हमारा सीधा होना चाहिए और सपोर्टेबल होना चाहिए। लेवल पेड मार्किंग प्लास्टर से पहले फिक्स होनी चाहिए। और हमें देखना है जिस सरफेस पे हम प्लास्टर कर रहे हैं वो फ्री फॉर्म होना चाहिए, ऑयल और ऑल फॉर्म ऑफ द अनवांटेड जितने भी मटेरियल हैं, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट हो गए, ये हमारे पॉइंट हैं सारे इसमें प्री में, ठीक है। ये आते हैं हमारे प्री एग्जीक्यूशन में। तो प्री एग्जीक्यूशन में हमारे 12 पॉइंट हैं। ये चेकलिस्ट हमने अपने एज पर नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाया है साइट पे काम करके, ठीक है। अभी चेक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के दौरान जो हमें पॉइंट चेक करने हैं साइट पे, वो पॉइंट हमने इसमें इंडिकेट किए हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इज द मोटर मिक्सिंग बीइंग द कैरिड आउट ऑन द MS शीट
यूजिंग द स्टैंडर्ड मेजरमेंट बॉक्स। ठीक है, जो हमारा मोटार है वो एमएस शीट के ऊपर बन रहा है और जो मोटार बनाया है वो मेजरमेंट बॉक्स उसके लिए यूज किया है। ये पॉइंट है, मेजरमेंट बॉक्स हमें यूज करना है। ठीक है, और जीआई शीट पे मोटार बनाना। ठीक है, नंबर 2 इज द पोर्टेबल वाटर बीइंग यूज ऑफ द ऑल प्लास्टर वर्क। वाटर हमारा पोर्टेबल कंडीशन का होना चाहिए, ना कि हार्ड वाटर हम यूज कर रहे हैं उसमें। तो ये बात हमें चेक करनी है साइड में। ठीक है, ये जितने पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स, इनको सबको आप नोट कीजिए और साइड पे इसी तरीके से ये कंटिन्यू प्रोसीजर फॉलो कीजिए। 101% आपका काम क्वालिटी से होगा। इज द मोटार बीइंग द कंज्यूम विद 30 to 45 मिनट प्रिपरेशन। भाई जो हम मसाला बना रहे हैं उसमें उसका जो मेटेरियल है 30 से 45 मिनट में कंजप्शन होना चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं बनाना चाहिए। 4 पॉइंट इज द प्लास्टर सरफेस रिक्वायरमेंट स्मूथ लेवल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्मूथ है, चेक करना। इज द प्लास्टर सरफेस परफेक्टली लेवल नीट विदाउट अंडुलेशन और क्रैक, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये सारे पॉइंट आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। ऑल द पॉइंट इज द मैंडेटरी एंड प्रॉपर इंफेक्शन इन द साइट्स एंड थर्ड ऑप्शन आता है हमारा पोस्ट एग्जीक्यूशन चेक, यानी काम होने के बाद में हमें क्या क्या साइट पे चेक करना है। ठीक है, नीचे से क्लीनिंग होनी चाहिए, डेट मैंडेटरी होनी चाहिए। ठीक है, और क्यूरिंग रजिस्टर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इफ द ड्राई मोटर क्लीन विद द वॉल सरफेस, ड्राई मोटर वॉल सरफेस में नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, डेट उस पर मार्क करना चाहिए पेंट से। ठीक है, और क्यूरिंग विल बी कंप्लीट इन 7 डेज, और हमें रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। ये चेकलिस्ट आपको कंटिन्यू साइड पे फॉलो करनी है और ये अपने नोट पैड में लिख के रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग ए प्लास्टर। नेक्स्ट एक्टिविटी भी हम ऐसे ही लेके आएंगे आपके साथ में विद प्रैक्टिकली और विद चेकलिस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।